हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं बेटा, और हिंदी में भी हमने इसके पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हमने देखा था। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर आधारित प्रश्न। बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देखेंगे एक नंबर में प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है बेटा, तो एक क्लास 10th के बच्चों के लिए है। वैसे मैंने बताया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी में ये हमारी 10 to 11 ऐसा हमारे ये वीडियो चल रहा है, जो सीरीज़ है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं, हमने इस पे पहले भी बात किया हुआ है, लेकिन बेटा आज थोड़ा सा और चर्चा हम करेंगे इस पे, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ तो आपको थोड़ा सा बताना ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखेंगे जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं। बचपन से ही प्रसाद जी की रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियों पाठक को अभिभूत कर देती हैं। अभिभूत का मतलब बहुत भाव विभोर कर देती हैं। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियों, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार इन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाओं का सूत्रपात किया। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं हमने पढ़ी कि उनका किस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कौन कौन सी है वो हम ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के विख्यात रचनाकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा से की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ भी आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी शैली अत्यंत मीठी और सरल भाषा में थी, जिनको कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता था। यानी इनकी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरल है, और कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, मीठी है, माधुर्य है। आगे देखेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो देखा हुआ है, वीडियो बनी हुई है बेटा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार ज़रूर से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लीजिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी आपको समझाने की कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कब हुआ था वो हम देखेंगे। 1880 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1890 ईस्वी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 1889 में हुआ था। किस में हुआ था बेटा? 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पहले का ख आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? अभी मैंने वो पत्रिका का नाम अभी बताया था, प्रभा, माधुरी, सरस्वती, इंदु। तो अभी मैंने वो पत्रिका का नाम बताया था बेटा, वो है क्या? इंदु।
दूसरे का घ आंसर बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट हो गया। बहुविकल्पी जो था मैंने आपको करा दिया, आगे कुछ होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर क्या है बेटा, लहर, झरना, कामायनी, ये इनके क्या है, काव्य संग्रह हैं। अगर काव्य की बात करें तो लहर, झरना, कामायनी, ये सारी इनके क्या है, काव्य हैं। चौथा देखेंगे प्रश्न, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन गा रहा है, तो हम देखेंगे तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। कौन, तरंगमालाएं। 5th क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं। ईश्वर की दया होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसकी कृपा होने पर, ईश्वर की दया होने पर, कृपा होने पर मनुष्य जो है वो क्या होता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। 6th क्वेश्चन देखेंगे, अंशुमाली का क्या अर्थ है। उत्तर, अंशुमाली का तात्पर्य सूर्य से है। किससे है, सूर्य से। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। आगे देखेंगे, प्रसाद जी द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन था, ठीक है। अधूरा उपन्यास कौन सा है बेटा, वो देखेंगे इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है, जिसका प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद 1940 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1940 ईस्वी में। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे बेटा, आप बताएंगे इरावती। क्या बताएंगे, इरावती। आगे देखेंगे, प्रसाद जी को कामायनी के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी काव्य रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद कौन सी काव्य रचना से विश्व प्रसिद्ध हुए। यानी हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी रचना थी जिसके वजह से जयशंकर प्रसाद क्या हो गए, प्रसिद्ध हुए, विश्व प्रसिद्ध हुए। उत्तर देखेंगे, कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद जी की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है। भाषा, शैली और विषय तीनों ही की दृष्टि से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। क्या है, अद्वितीय ग्रंथ है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी कौन कौन सी कृतियां हैं। यानी हमसे पूछा है जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी कृतियां हैं। कृतियां मैंने बताई हुई है बेटा इसके पहले वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लीजिए। जिन बच्चों को मेरी वीडियो समझ में आती है, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और एक बार कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आगे देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी को कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास यानी रचना की सभी विधाओं में महारत हासिल थी। क्या हासिल थी, महारत हासिल थी। उनकी कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना और लहर कुछ प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो ये सारा नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन में करवा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, ठीक है, भ्राता मतलब भाई और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो ज्येष्ठ भ्राता का नाम पूछा है, उनके ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई का नाम क्या था, शंभू रत्न। क्या नाम था, शंभू रत्न। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक राजश्री था। क्या था, राजश्री था। जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का अंतिम काव्य कामायनी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है। हिंदी का मेघदूत कहलाती है। तो देखेंगे आंसर,
आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। किसका? प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने साल तक जीवित रहे, तो ये 48 ईयर, 48 वर्ष तक इनकी ये जीवित रहे, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये आज हमने देखा जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर आधारित कुछ प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं लेके आई। अब आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ममता। क्या पढ़ेंगे? ममता। कि ममता पे ये कैसे बेस्ड है और इन्होंने ये क्यों लिखी, और ममता कौन है, और कौन कौन सी दयनीय स्थिति है, कौन कौन सी इसकी परेशानी है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और ममता कौन है हम ये भी जानेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।